समा पॉडकास्ट के साथ मैं हूँ फलक चौहान। और ज़रा सोचें, खुदा ना खास्ता आपको एक दिन कॉल आए कि अपनी बहन की लाश ले जाएं। इस कर्ब का आलम क्या होगा, ये सिर्फ वो भाई और वो फैमिली ही जान सकती है। मैं बात कर रही हूँ हिना जावेद कत्ल केस की, जिसमें मुबैना तौर पर शौहर की तरफ से तशद्दुद की वजह से हिना जावेद का कत्ल हो चुका है। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे, क्योंकि ये पहला कत्ल केस नहीं है जो ऐसे रिपोर्ट हुआ है, बल्कि हमारी पाकिस्तानी सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो पहले भी रिपोर्ट हो चुके हैं। इसी वाले से बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं ज़िशान बख्श, जो कि ब्यूरो चीफ हैं समा टीवी। ज़िशान साहब, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है, हिना जावेद कत्ल केस की तफसीलात क्या हैं? क्या उनके शौहर जो फैसल असगर हैं उन्होंने इतराफ़े जुर्म कर लिया है? अच्छा, बहुत शुक्रिया फ़लक। देखें, एक तो इस केस के अंदर सूरत हाल ये है कि ये रावलपिंडी का केस है। हम्म, लाल कुर्ती के इलाके में अस्करी विलाज हैं, जहाँ पर ये फैसल असगर साहब अपनी फैमिली के साथ हम्म, रिहाइश पजीर थे। ठीक है। अब ये जो फैसल असगर हैं, इनकी अहलियाँ हैं हिना जावेद। हम्म, गुज़िश्ता बरस नवंबर में इनकी शादी होती है। ठीक है। हिना की ये पहली शादी थी अब तक जो रिपोर्ट हुआ है, जबकि फैसल की ये दूसरी शादी है। हम्म, और इनकी जो पहली शादी टूटने की वजह है, वो इस केस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, हम्म, जो कि मेरा ये ख़्याल है कि हिना की फैमिली को इस पहलू को देखना ज़रूरी था इनके साथ यहाँ हम्म, रिश्ता कायम करने से पहले। लेकिन ठीक है। ख़ैर, ये हमारा टॉपिक नहीं है, हम अपने असल मौजू की तरफ आते हैं कि ये जो वाक़या है, ये जब रिपोर्ट होता है तो हम्म, इब्तदाई तौर पर ये कहा जाता है कि हिना जावेद ने के साथ घर में इनके ससुर की जानिब से जो रिपोर्ट हुआ कि डकैती हुई, ठीक है। और डकैती के बाद इनको कत्ल कर दिया गया। हम्म, अब पुलिस जब पहुंचती है तो जो लाश थी वो उनके वॉशरूम में मौजूद थी, हम्म, फंदा लगी लाश थी। ठीक है। और अब जो मज़ीद डिटेल सामने आ रही हैं, हाँ, उसके अंदर जो इनके हाथ थे वो भी बंधे हुए थे। ठीक है। ठीक है, ये हाँ, तो वो चीज़ थी जो इब्तदा में पुलिस को रिपोर्ट हुई। हम्म, फिर पुलिस ने, चूँकि ज़ाहिर सी बात है, जो पुलिस को काम है उनको इस किस्म के केसेस का रोज़ाना की बुनियाद बिल्कुल। पर सामना होता है, तो हम्म, वो बहुत सारी चीज़ें पहली नज़र में ही जज हाँ, कर लेते हैं। बॉडी लैंग्वेज से ही पता बॉडी कर लेते लैंग्वेज हैं। से ही हाँ, पता चल जाता है बिल्कुल। एग्जैक्टली कि जब वो मुलजिम को मिलते हैं मुबैना हाँ, तौर पर, और उनको ये पता चल जाता है कि ये जो केस है या ये जो हमें कहानी सुना रहे हैं, हम्म, ये एक्चुअल कहानी है, हकीकत नहीं है। ठीक तो है। मुबैना तौर पर पुलिस को इनिशियल फ्यू आवर्स में ही इस हम्म, बात पर गुमान गुजरा कि ये ना तो खुदकुशी है, हम्म, क्योंकि इसको मुबैना तौर पर पहले खुदकुशी का ठीक बयान है। किया गया, बाद में ससुर की जानिब से डकैती का कहा गया। हाँ, लेकिन अल्टीमेटली जो पुलिस हुकाम थे वो विजिलेंट इनफ थे कि उन्होंने हाँ, पहली फुर्सत में ही इनके जो शौहर हैं फैसल, हम्म। और साथ उनका एक घरेलू मुलाजिम, उनको हिरासत में लिया। सुशांत साहब, खुदकुशी कैसे पॉसिबल हो सकती है कि अगर कोई खुदकुशी करे और वो अपने हाथ पीछे की तरफ बांध ले? जी, यही वो नुक्ता था। देखें, वो हुँ, कहते हैं कि जो मुजरिम होता है ना, वो कोई ना कोई निशान बिल्कुल। छोड़ जाता है। हुँ, हम अभी आगे बहुत से दीगर केसेस की भी बात करेंगे, हाँ, जहाँ पर मुल्ज़िमान को सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी ही किसी न किसी गलती की वजह से वो हाँ, कानून की गिरफ्त में आए। अब देखें, बिल्कुल। इस केस के अंदर भी बुनियादी तौर पर ये कह देना कि इसने खुदकुशी हुँ, की है, खुदकुशी के बहुत से वाक़यात रिपोर्ट होते हैं, लेकिन किसी भी फ़र्द का अपने हाथ खुद पीछे बाँध कर बिल्कुल। फंदे पर लटकना हाँ, टेक्निकली पॉसिबल ही नहीं है। बिल्कुल। ठीक हो गया? हुँ, अब हम ज़रा इस केस में अगर आगे बढ़ें तो आप देखें कि जब पुलिस ने इनके शौहर को हाँ, और मुलाज़िम को हिरासत में लिया, तो इनके जो ससुर थे वो भाग गए। वो एक ठीक है, रिटायर्ड सरकारी मुलाज़िम थे। ठीक है। वो पहले 24-48 घंटे तक पुलिस हुँ, के राब्ते में नहीं आए। अच्छा। बाद-अज़ां वो शामिल तफ्तीश हैं इस वक़्त, हाँ, लेकिन अभी तक इन्वेस्टिगेशन जारी है। हुँ, फैसल की और इनके मुलाज़िम का 3 रोज़ा रिमांड हो चुका है। ठीक है, इन्होंने अभी तक एतराफ़ जुर्म नहीं किया। ठीक है। लेकिन पुलिस हुँ, फोरेंसिक रिपोर्ट की मुंतज़िर थी, और फोरेंसिक रिपोर्ट अब चूँकि आ गई है, हाँ, तो फोरेंसिक रिपोर्ट के बाद अब पुलिस इनके ऊपर मज़ीद हाँ, तफ्तीश करेगी, जिसके बाद इस बात का कभी इम्कान है कि अगले रिमांड में या उससे पहले ही हुँ, जब पुलिस कड़ियाँ जोड़ेगी, हुँ। हक़ाइक़ सामने रखेगी, तो फिर इनके पास सवाए जुर्म तस्लीम करने के कोई ऑप्शन नहीं होगी। ठीक है, ज़ीशान साहब, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है, क्योंकि तो उसमें क्या-क्या तफ़सीलात बताई गई हैं कि हिना जावेद का कत्ल किस तरह से हुआ? किस ज़ालिम तरीके से उनका कत्ल किया इन्होंने? अच्छा, देखें, ये ब्रूटैलिटी की इंतहा हाँ, है। जिस तरह बिल्कुल। माज़ी में ऐसे बहुत हुँ, से केसेस हुए हैं। ये 45 साला हिना जावेद का जो पोस्टमार्टम करने वाली डॉक्टर मारिया खालिद हैं, हाँ, उनकी जानिब से जो रिपोर्ट इनिशियली दी गई है, और हमारे समा के पास भी वो रिपोर्ट आई है, उसके मुताबिक इनकी गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी। ठीक है। ठीक है? पसलियों और कूल्हे पर, हाँ, यानी कमर पर ज़ख्म के निशान थे, ठीक है। यानी कि तशद्दुद हुआ है इसका तशद्दुद मतलब। हुआ है, ठीक है। राइट? हाँ, अब इसके साथ ये भी एस्टेब्लिश होता है कि हाथ बंदी
गले में फंदा लगी जो लाश रिपोर्ट हुई है उसके अंदर किसी और की भी हाँ, इन्वॉल्वमेंट थी। ठीक है। पोस्टमार्टम जो है वो रिपोर्ट के मुताबिक जब रिपोर्ट आती तो वाज़ेह हुँ, कर देती है कि इस शख्स की जो डेथ है वो हुँ, कितने घंटे कबल हुई। तो जिस वक़्त ठीक ये है। पोस्टमार्टम हुआ उससे तकरीबन 12 घंटे कबल हाँ, हिना की मौत वाक़या हो चुकी थी। अच्छा। ठीक हाँ, है? अब इब्तिदाई तौर पर जो रिपोर्ट हुँ, जब पोस्टमार्टम के लिए ये नमूने भेजे गए तो वजह मौत जो हुँ, थी उसका तयन नहीं हो सका था। ठीक लेकिन है। पुलिस ने इब्तिदाई रिपोर्ट के अंदर मेंशन किया था कि शौहर की जानिब से हुँ, मुमकिना तौर पर तशद्दुद करके हुँ, कत्ल किया गया है। ठीक ठीक है, है? ये थी वो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन जो ठीक है। पुलिस ने की थी जब हाँ, ये नमूने लेडी कांस्टेबल की जानिब से इकट्ठे किए गए हाँ, और उसके बाद जाके पोस्टमार्टम के लिए वहाँ पर सबमिट किए गए। ठीक अब है। इसका थाना सिविल लाइन में मुकदमा दर्ज है, 3 हाँ, रोज़ा रिमांड हो चुका है। अब यहाँ पर कुछ सवालात हैं जो कि हुँ, बहुत अहम हैं, जिस तरह अभी आपने भी कहा कि अगर ये खुदकुशी थी बिल्कुल। या ये डकैती थी, हाँ, तो फिर वो क्वेश्चन कि उनके हाथ में जो कंगन मौजूद था, हाँ, गोल्ड की वो चूड़ियाँ मौजूद थी ठीक उनके है? हाथ में। तो हाँ, अगर कोई मुल्ज़िम इस नीयत से आया है कि हुँ, उसने कुछ रॉबरी करनी है, डकैती करनी है, बिल्कुल। माल लूटना है, हाँ। तो वो सोने की चूड़ियाँ क्यों छोड़ के जाएगा? ठीक और है? वो सिर्फ़ एक इंसान पे ही तशद्दुद क्यों करेगा? वो बाकी घर वालों पे भी तो तशद्दुद करेगा। फिर ये जिस इलाके में इनकी रिहाइश है, वहाँ पर हाँ, आम फ़र्द का जाना ही मुमकिन नहीं है। बिल्कुल। इंतहाई सख्त सिक्योरिटी होती है। ठीक है। ऐसी रिहायशी कॉलोनियों में गेट के ऊपर आपको अपना आईडी कार्ड सबमिट करना होता है हुँ, और जिसके घर जाना है, वहाँ से वो फ़ोन करके पहले पूछते भी हैं कि आपका ये मेहमान आ रहा है, ठीक है। भेज दें या ना भेजें। हाँ, और फिर पुलिस चूँकि अब सीसीटीवी कैमरे भी ले चुकी है, हुँ, तो अगली स्टेज पर ये भी वाज़ेह हो जाएगा कि ना तो ये डकैती है ठीक है। मुमकिना तौर पर हाँ, और ना ही इसमें किसी और की इन्वॉल्वमेंट है क्योंकि जब सीसीटीवी हुँ, आएगी तो फिर ये भी सबूत आएँगे क्योंकि एक चीज़ मैं और भी बता दूँ कि इनके जो नमूने हैं वो मज़ीद हुँ, तहकीक के लिए ठीक पंजाब है, फोरेंसिक साइंस एजेंसी को भी भेज दिए गए हैं। ठीक है। वहाँ से भी इन चीज़ों की एग्ज़ामिनेशन होगी कि क्या हुँ, उनके कत्ल से पहले मुबैना तौर पर उन हुँ, पर टॉर्चर किया गया, जो ठीक कि है। इनिशियल जो फोरेंसिक रिपोर्ट है उसमें प्रूव हो रहा है। हाँ, लेकिन ये तशद्दुद मज़ीद तहकीक तलब है कि हुँ, क्या मरने से पहले तशद्दुद हुआ ठीक या है, डेड बॉडी पर ये तशद्दुद किया गया, ठीक है। ठीक है? हाँ, सेकंडली क्या उनको लटकाने से पहले कोई ज़हर दिया गया हाँ, या उनको कोई नशा आवर दवाई दी गई? हुँ, मज़ाहमत अगर हुई ठीक तो है। किस लेवल की हुई, हाँ, ठीक है? और क्या घर के अंदर कोई बैरूनी मदाखलत हुई, हाँ, बाहर से कोई फ़र्द आया इनकी हुँ। सपोर्ट के लिए या इनके शौहर और मुलाज़िम ही सिर्फ़ और सिर्फ़ इसमें इन्वॉल्व थे? ज़ीशान साहब, हिना जावेद के भाई की तरफ से मुबैना तौर पर कहा गया कि जब हमने उनकी डेड बॉडी को रिसीव किया, वहाँ पर उनके मुँह से झाग निकल रहा था। तो क्या उनको ज़हर दिया गया है? दूसरा, जो घरेलू मुलाज़िम है, वो किस हद तक इन्वॉल्व था? ये क्या खबर मंज़िल आम पर आ चुकी है? क्या वो भी उनके कत्ल में इन्वॉल्व था? थर्ड पॉइंट यहाँ पर ये है कि तशद्दुद क्या पूरे घर में उन पर किया गया? या फिर पहले जिस तरह से आपने भी रेज़ किया पॉइंट कि पहले उनको शायद कत्ल कर दिया और बाद में तशद्दुद किया हो? जिसका मुझे ऐसा लगता नहीं है कि कोई इम्कान हुआ होगा, पहले तशद्दुद किया होगा और बाद में उनको मौत के घाट उतारा होगा। अच्छा देखें, बुनियादी तौर पर ये वो हाँ, नुकात हैं जिनके ऊपर पुलिस अभी तहकीक कर रही है। ठीक है। चूँकि केस अंडर ट्रायल है, हुँ, तो हमें कोई भी ऐसा कमेंट नहीं करना चाहिए जिससे केस की तफ्तीश पे कोई असर पड़े। ठीक लेकिन है। 45 साला खातून को हुँ, इस तरह से लटका देना बिल्कुल, कोई इतना आसान नहीं है। बिल्कुल, और यकीनन करियर ओरिएंटेड यकी थी, अपने घर को सँभाल रही एग्ज़ैक्टली थी, मैच्योर थी। एग्जैक्टली और फिर दूसरे नंबर पे देखें कि उसी घर में उनके ससुर भी रहते थे, हाँ, दीगर फैमिली मेंबर्स भी हुँ, थे। तो ये जब सारा कुछ हुआ है करने से पहले या बाद, हाँ, फैसल ने अपने वालिदैन को, वालिद को जो घर में थे उनको बताया ज़रूर होगा। हुँ, ये मुमकिन नहीं और ये कोई एक दिन के अमल का नतीजा नहीं है। बिल्कुल, इसके पीछे 4-6 माह की इनके घरेलू नोक-झोंक, हाँ, मसले-मसाइल, कुछ ना कुछ इश्यूज़, बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होंगी। हाँ, ये नहीं हो सकता कि वन फाइन मॉर्निंग वो उठा हो और उन्होंने जनाब रिपोर्टेडली लड़ाई हो और उसने पकड़ के उसको मार दिया हो। हाँ, और फिर जो उनके ऊपर तशद्दुद है, वो हुँ, तशद्दुद के निशानात भी अगली स्टेज पर जाकर क्लियर होंगे कि ठीक है। क्या वो एक फ़र्द का तशद्दुद है हाँ। या एक से ज़ायद अफ़राद का तशद्दुद है। ज़ीशान साहब, हिना जावेद के जो शौहर हैं फैसल असगर, उनके आपने ही क्योंकि बताया कि उनकी जो पहली शादी थी वो भी डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार थी, जिस पे उनकी पहली बीवी ने डिवोर्स भी ली थी। वो अलग बात है कि हिना जावेद के पेरेंट्स ने इन्वेस्टिगेट किया या फिर उनको गलत खबरें मौसूल हुई या फिर उनको कुछ ज़्यादा ही सरसब्ज़ बाग दिखाए गए होंगे फैसल असगर की वजह से। लेकिन आजकल सोशल मीडिया पर एक और भी वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, जिसमें फैसल असगर एक यूनिवर्सिटी में लेक्चर दे रहे हैं और वो बीवी के कत्ल को जस्टिफाई कर रहे हैं। साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट यहाँ पर कितना ज़्यादा पाया जा रहा है, क्योंकि हमने देखा सारा इनाम मर्डर केस, जो शाहनवाज अमीर थे उनके हस्बैंड, उन्होंने भी ऐसे ही डोमेस्टिक वायलेंस करके उनको कत्ल किया था, जबकि
नूर मुकद्दम का केस भी हमारे पास एग्जाम्पल है, दोनों को सजाए मौत हो चुकी है, दोनों कातिलों को। तो यहाँ पर साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरी नज़र में जिस तरह हिना की फैमिली की जानिब से अब उनकी कज़न्स की कुछ स्टेटमेंट्स और कुछ सोशल मीडिया पर स्टेटमेंट्स आ रही हैं सामने कि अगर हमें ये पहले बताती तो बिल्कुल। शायद ये नौबत यहाँ तक ना हाँ। पहुँचती। यही मामला आपको सारा इनाम के केस में भी नज़र आएगा, यही मामला आपको नूर मुकद्दम के केस में भी नज़र आएगा। ठीक है। ख़वातीन जो हैं वो अपने इस किस्म के जो डोमेस्टिक वायलेंस के इश्यूज़ हैं वो अपनी फैमिलीज़ को, अपने कह लें कि पेरेंट्स को या अपने करीबी दोस्तों से शेयर नहीं करती, सिर्फ इसलिए कि इससे इस मामले में शायद कहीं उनकी जग हसाई ना हो। क्योंकि टेक्निकली इस किस्म के जो फैसले खास तौर पर लेट मैरिजेस होती हैं या जो मैच्योर एज में होती हैं, उसमें अमूमन ख़वातीन की अपनी ज़ाती पसंद और मर्जी शामिल होती है। सोसाइटल प्रेशर भी आ गया यहाँ पर, एग्जैक्टली, क्योंकि एक लेट मैरिज हो रही है और उसके बाद फिर सोसाइटल प्रेशर होगा कि अब मुझे ये शादी निभानी है। एग्जैक्ट, और वो ही निभाते निभाते बेचारे इस अंजाम तक मामला पहुंच जाते हैं। लेकिन ज़ीशान साहब, यहाँ पर जो हिना जावेद है उनकी कज़न की तरफ से ये भी कहा गया था कि फैसल असगर एक यूनिवर्सिटी में लेक्चरर थे और हमसे झूठ बोला गया कि ये लेक्चरर हैं, जबकि वो वहाँ से एक्सपेल कर दिए गए थे। इसके अलावा वो कोई और भी जॉब कर रहे थे। क्या तफसीलात थी, उनका क्या प्रोफेशन था? अच्छा देखें, इस हवाले से चूंकि वो MBBS थे तो बज़ाहिर तो वो MBBS करने वाला डॉक्टर होता है। हाँ। अब उनकी प्रैक्टिस कहाँ थी और कैसे थी, इस हवाले से कोई चीज़ उस तरह से रिपोर्ट नहीं हुई। ठीक है। सेकेंडली, अभी वो जिस चीज़ का आपने पहले जिक्र किया कि जो एक वीडियो सोशल मीडिया पे सर्कुलेट कर रही है जिसमें वो स्टूडेंट्स को लेक्चर देते हुए इस चीज़ को जस्टिफाई मुबैना तौर पर करना चाह रहे हैं कि अगर खातून और उनके शौहर के दरमियान कोई तलखी हो और गुस्से में आकर मर्द खातून को मार देता है तो इस सूरत में बंदा जस्टिफाइड है। तो जिस स्टूडेंट ने वो जवाब दिया उसने कहा जी किसी सूरत भी मारना तो जस्टिफाइड है ही नहीं। मैं कहता हूँ जी कत्ल करना तो दूर की बात है, डोमेस्टिक वायलेंस की ही एग्जैक्टली डोमेस्टिक वायलेंस तो किसी सूरत पर किसी भी स्टेज पर काबिल बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इख्तलाफ में आप अल्फाज की हद तक, जुमलों की हद तक एक दूसरे से इख्तलाफ कर सकते हैं। किसी भी घर में हम फ्यूचर के लिए भी अपने व्यूअर्स को कहेंगे कि किसी भी जगह पर डोमेस्टिक वायलेंस किसी भी स्टेज पे हो, उसको आप इनिशियली अपनी फैमिली को रिपोर्ट करें। अगर फैमिली आपको उसके अंदर सपोर्ट नहीं करती तो हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे मौजूद हैं, तो ये किसी भी तौर पर काबिल कबूल और काबिल बर्दाश्त नहीं है। लेकिन मुआशरे के अंदर जहाँ तक उन फैमिलीज का कसूर है, वहाँ पर इन लड़कियों का या इन खवातीन को भी चाहिए कि वो सोसाइटल प्रेशर के अंदर आकर अपने आप को किसी को जुल्म करने के लिए देने के लिए पेश ना करें। ठीक है, किसी भी सूरत पर उसको एक्सेप्ट ना करें। हाँ, अगर किसी वक्त हो गई तलखी तो कहीं पर नो का बोर्ड होना चाहिए कि दैट्स एनफ। ठीक है, अब कर लिया, आइंदा ये चीज काबिल कबूल नहीं है। और अगर दोबारा ये चीज हो तो अपने रास्ते इज्जत से जुदा कर लें, रादर देन कि आप किसी ऐसे नतीजे पे जाएं कि आप अपनी जान से हाथ धो बैठें। ठीक है ज़ीशान साहब, ऑब्वियसली ये पहला केस तो नहीं है जो रिपोर्ट हुआ पाकिस्तान में। हमारी सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे केसेस रिपोर्ट होते हैं डेली बेसिस पर। कोई ऐसे केसेस हमारे नाज़रीन को भी आप बताना चाहें जिनको सज़ा भी मिली है, जो एग्जाम्पल के तौर पर मेरे ख्याल से हम उसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं? कौन कौन से ऐसे केसेस थे? अच्छा देखें, दो बड़े मशहूर केसेस तो जिस तरह अभी हमने खुद जिक्र किया, एक नूर मुकद्दम का केस था और एक सारा इनाम का केस था। दोनों केसेस के अंदर लड़कों को बाद में नफ्सियाती मरीज जाहिर किया गया फैमिली की तरफ से। एक को तो इस हद तक सजाए मौत से बचने के लिए कि जी इसको पागल खाने दाखिल करा दिया जाए, जाहिर जाफर को कि जी वो शायद फॉरेन नेशनल है और किसी तरीके, हालांकि वो रिलेशनशिप में थे, उनकी कोई शादी भी नहीं हुई थी। उसके बावजूद इस किस्म का जो रवैया है वो किसी तौर पर काबिल कबूल नहीं। फिर रावलपिंडी का पीर वदाई का एक केस था सिदरा का, जिसके अंदर इब्तदाई तौर पर जिरगे के फैसले पर यह कहा गया कि ये वाकया पेश आया। इब्तदा में उसकी रिपोर्ट ये की गई कि गालिबन ये खुदकुशी थी, लेकिन उस केस में भी जब पोस्टमार्टम हुआ तो पोस्टमार्टम में जाके ये साबित हुआ कि इसको गला दबाकर कत्ल किया गया। बहुत से ऐसे केसेस और भी होते होंगे जिनमें वालिदैन फिर अपनी इज्जत बचाने के लिए मामले को दबाने के लिए ख़त्म कर देते हैं। लेकिन हम यही कहेंगे कि कहीं पर भी ऐसी चीज़ हो, ऐसा वाकया हो, उसको लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को, कानून नाफिज करने वाले इदारों को रिपोर्ट ज़रूर करें, बताएं ज़रूर। क्योंकि देखें, ऐसे जो वाकयात होते हैं, अगर हम इसी केस पे इसको रैप अप करते हुए अगर आएँ तो देखें बहुत से ऐसे पॉइंट्स हैं जो अभी फॉरेंसिक रिपोर्ट में जाके क्लियर होंगे कि जिस तरह हमने कहा कि अगर उसको जहर दिया गया
उसके मुंह से जो झाग निकल रही थी, बिल्कुल। 100% चाहे वो कोई बेहोशी की चीज थी, चाहे उसको जहर देकर मारा गया, हाँ, ठीक है, और मारने के बाद उसकी लाश को लटका दिया गया, हाँ, ये साबित करने के लिए कि ये खुदकुशी थी। ठीक है। जब खुदकुशी साबित ना हुई तो डकैती का रंग देने की हाँ, कोशिश की गई। अब पोस्टमार्टम में जब उसके मेदे की एग्जामिनेशन होगी तो पता चल जाएगा कि पॉइजन अंदर कितना था, कौन सा था और किस ठीक है। नौइयत का था। ठीक है, अगर इसको थोड़ा सा हम रिलेट करें, ये वलेंशिया वाला जो वाकया पिछले दिनों पेश हुआ है, बिल्कुल। ठीक है, हाँ, उस वाकये के अंदर भी आपने देखा कि बहुत सारी उलझनें थी। हाँ, बड़ी देर तक कभी उनके शौहर को मुर्दे इल्जाम ठहराया गया, हुँ, कभी बैरूनी एलिमेंट को देखा गया, बिल्कुल। लेकिन जब फोरेंसिक साइंस एजेंसी से एक रिपोर्ट आई हुँ, जो कि हतमी रिपोर्ट थी, तो हुँ, उसके अंदर ये क्लियर हुआ कि वालिदा खुद ही इन्वॉल्व थी। अब उसके अंदर भी कोई सोशल प्रेशर था, कोई उनका हाँ, साइकोलॉजिकल इशू था या जो भी था, अगर हम देखें तो अल्टीमेटली इस केस के भी मुकद्दर का जो तयन है वो पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी जो हतमी ठीक है। रिपोर्ट आएगी, हाँ, पोस्टमार्टम ने इनिशियल चीजें क्लियर कर दी। बिल्कुल। अब हाँ, पुलिस तहकीक और तफ्तीश करेगी मुबैना तौर पर जो लोग जेर हिरासत हैं, अगर वो बता देंगे तो ठीक है, बसूरत दीगर जो फोरेंसिक रिपोर्ट आएगी हाँ, वो फिर इस सारी चीज को क्लियर कर देगी और फिर मेरा नहीं ख्याल उसके बाद जो भी कोई इस वक्त मुलजिम है वो इसको जब मुजरिम में उनकी हैसियत कन्वर्ट होगी, हाँ, अदालत में चालान पेश होगा तो वो फिर अपने अंजाम तक जरूर पहुंचेंगे। ठीक है जी। बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद थे ज़ीशान बख्श जो कि ब्यूरो चीफ हैं समा टीवी। और सोसाइटल प्रेशर की वजह से कभी भी शादी आप इस तरह से ना करें कि इन्वेस्टिगेशन भी ना करें और फ़ौरन शादी के बंधन में बन जाएं। ज़रूरी है कि अगर आप रिश्ता पक्का करने से पहले इन्वेस्टिगेशन कर लें, उस लड़के की जांच पड़ताल कर लें, तो ज़्यादा बेहतर हो जाता है। और इसके अलावा तशद्दुद किसी भी सूरत में बर्दाश्त ना करें। फलक चौहान को दीजिए इजाज़त, अगले एपिसोड में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।